Biz Budget brought to you by Ageless Diagnostics, Technomobiles, and LIC. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। कल यानी 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया और इस बजट में कई बड़े ऐलान हुए हैं। एक ऐलान एफएनओ को लेकर भी हुआ है। एफएनओ पर लगने वाला एसटीटी, उसको लेकर बड़ा ऐलान हुआ है, उसको बढ़ा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एसटीटी है क्या, इसको बढ़ाया क्यों गया? इसको पूरी तरीके से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज मार्केट एक्सपर्ट रजत देवगन। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो ये कि बजट में एफएनओ पर एसटीटी बढ़ाया क्यों गया है? देखिए, सरकार ने तो ये स्टेप ले लिया, लेकिन इससे पहले ना रेगुलेटर यानी कि सेबी ये बार बार चेतावनी दे रहा था कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आमतौर पे डेरिवेटिव मार्केट को एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह समझा जाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस को हम हेज पर्पस के लिए यूज़ करते हैं मार्केट में, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, खेलो इंडिया खेलो हो रहा है। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स, वैल्यू वाइज भी और वॉल्यूम वाइज भी अगर आप देखो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम्स बढ़ गए हैं। मैं कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करूंगा, उससे साफ पता लग रहा है कि डेरिवेटिव मार्केट पे स्पेकुलेशन जो है, सट्टेबाजी कह सकते हो जैसे, वो बढ़ती चली जा रही है और सेबी इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित था। अभी कुछ दिनों पहले आरबीआई गवर्नर ने भी ये बोला था कि जो डोमेस्टिक सेविंग्स हैं वो भी रूट हो रही हैं इक्विटी मार्केट पे। खैर वो म्यूचुअल फंड पे भी रूट हो रही हैं, लेकिन उसमें आंकड़े ये भी बताते हैं कि जो डोमेस्टिक सेविंग्स है उसका यूज डेरिवेटिव मार्केट पे भी लोग कर रहे हैं और लोन ले लेकर भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज कर रहे हैं मार्केट पे। तो ये तो बहुत ही एक ऐसी स्थिति हो गई जिसको कंट्रोल करना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऊपर से आंकड़े बताते हैं कि लॉस भी करते हैं लोग, 10 में से 9 लोग जो है वो नुकसान भी करते हैं। तो ये जो चीज है ये रेगुलेटर के नोटिस में तो थी ही, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर कड़ा कदम उठा लिया और जो एसटीटी था, फ्यूचर्स और ऑप्शंस की बिक्री के ऊपर, उसको रेज कर दिया। ये एक तरीके का पहला स्टेप है स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएंगे कहना मुश्किल है। अभी तो ये आप समझो ट्रेलर था जो बजट में आपने देख लिया। इसके बाद आने वाले समय के लिए जो ड्राफ्ट प्रपोजल्स सेबी ने दे रखे हैं वो भी अगर इंप्लीमेंट हुए तो कह सकते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट पे स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज पे बहुत लगाम लगती हुई नजर आएगी। तो अगला नंबर जो आएगा वो सेबी का आएगा। देखते हैं सेबी क्या स्टेप उठाता है, लेकिन ये पहला स्टेप था कि एफएनओ पर एसटीटी को बढ़ा दिया गया इस बार। और जो आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूं उसमें आप ये समझिए कि जो इक्विटी डेरिवेटिव्स का टर्नओवर है एनएससी और बीएससी में कुल मिलाकर दोनों एक्सचेंजेस पर इक्विटी डेरिवेटिव्स का टर्नओवर वो 2023 मई में था 5,548 लाख करोड़ रुपए और मई 2024 में वो बढ़कर हो गया 9,504 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 71% की बढ़ोतरी है एनएससी और बीएससी में इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट के सेगमेंट में। और अगर आप इसमें कैश मार्केट का सेगमेंट देखो तो उसमें जो आंकड़ा आ रहा है मई 2024 का वो है 26.4 लाख करोड़ रुपीस। तो कहां 26.4 लाख करोड़ रुपीस कैश का टर्नओवर आप समझ सकते हो, और कहां पर 9,504 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर। तो आप ये समझो कि इसके बीच में कैश मार्केट के इन्वेस्टमेंट के बीच में और डेरिवेटिव मार्केट के सट्टाबाजी के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता चला जा रहा है। ज्यादा टर्नओवर आपका डेरिवेटिव मार्केट पे हो रहा है, देश में ही नहीं, इनफैक्ट वर्ल्ड में हम जो इस समय हाँ ग्लोबल लेवल पे हमारी मार्केट जो है वो डेरिवेटिव मार्केट नंबर 1 चल रही है इस समय टर्नओवर के हिसाब से। तो कह सकते हैं कि निवेशकों को सेफगार्ड करने के लिए एसटीटी बढ़ाया गया है, ऐसा स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को रोकने के लिए, हाँ इसको कंट्रोल में करने के लिए। क्योंकि देखिए फंसता तो बाद में आम इंसान ही है। अब घर की पूंजी आप निकाल के डालने लग जाओगे डेरिवेटिव मार्केट पे तो कहीं ना कहीं तो रिस्क बढ़ता चला जा रहा है ना सिस्टम में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए। देखिए बिस्तक की कोशिश ये रहती है कि हम आसान भाषा में दर्शकों को समझा पाए, तो मैं चाहती हूँ कि आप एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को आसान भाषा में बताएं कि आखिर है ये क्या। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, देखिए कभी भी आप कोई शेयर्स खरीदते या बेचते हो ना तो उसके ऊपर आपको एक तरीके का टैक्स देना पड़ता है। ये ना 2004 में पी चिदम्बरम ने इंट्रोड्यूस किया था। इसको इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये था कि जब उस समय की बात करें तो अक्सर ऐसा होता था कि आप मुनाफा तो कमाते थे स्टॉक मार्केट में, लेकिन वो अनरिपोर्टेड रह जाता था। लोग उसको बताते नहीं थे कि कितना मुनाफा आपने कितना मुनाफा आपने समझाया। तो पहले ही क्यों ना उसको एक तरीके से पहले ही टैक्स ले लिया जाए कि भैया इतना टैक्स आपको खरीद पे और बिकवाली पर लगेगा ही लगेगा, डिलीवरी ट्रेड्स पे। तो तब इंट्रोड्यूस हुआ था एसटीटी। एक तरीके का उस समय ये मैसेज दिया गया था कि क्योंकि लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं अपने कैपिटल गेन्स को, कई बार ऐसा होता है, तो हम उसमें टैक्स थोड़ा सा अमाउंट हम पहले काट लेते हैं। तो उस लिहाज से एसटीटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। कैश मार्केट पे भी लगता है
और डेरिवेटिव मार्केट पे भी लगता है। इस बार जो बजट में अनाउंसमेंट हुई है वो डेरिवेटिव मार्केट के एसटीटी में चेंजेस किए गए। ठीक है, तो सर ये जो हल्ला हो रहा है कि बजट में एफएनओ पर एसटीटी बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया, क्या ये आंकड़े? हाँ, तो सिर्फ हम एफएनओ पर ही कंसंट्रेट करते हैं क्योंकि इस बार बजट में जो चेंजेस हुए एसटीटी में फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट में ही हुए हैं। तो उसमें आप ये समझिए, पहले तो ऑप्शंस की सेलिंग पे जो एसटीटी लगता था वो लगता था 0.0625%, उसको बढ़ाकर 0.1% कर दिया गया है। पेबल बाय सेलर, जो बेचता है उसको ये एसटीटी देना पड़ता है। और ऐसे ही फ्यूचर्स की जो सेलिंग है उसमें पहले एसटीटी लगता था 0.0125%, उसको बढ़ाकर कर दिया है 0.02%, पेबल बाय सेलर। तो सेलर को ही ये एसटीटी लगता है। अब इसको उदाहरण के तौर पे अगर समझें, सवाल भी मेरा वही था कि ऑप्शंस को थोड़ा एग्जांपल की तरह से समझाइए ताकि दर्शकों को और अच्छे दोनों में तरीके से समझ एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो पहले ऑप्शंस पे, इस पे एसटीटी में बढ़ोतरी करिए। तो पहले आप ये समझो कि जैसे निफ्टी की अगर आप कोई कॉल बेचते हो, सपोज करो आप 25,000 की स्ट्राइक की कॉल अगर आप बेचते हो और उसका प्रीमियम चल रहा है लगभग 200 रुपए। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, अभी मार्केट की तो वैसे ऐसी हालत नहीं है कि 200 रुपए की कोई स्ट्राइक चल रही होगी, लेकिन फिर भी 25,000 की स्ट्राइक की कॉल निफ्टी की आपने 200 रुपए में बेची। लॉट साइज है निफ्टी का 25, तो जो प्रीमियम आपको मिला वो मिला 25 गुना 200, यानी कि 5,000 रुपए प्रीमियम पहले ही आपकी जेब में आ गए, आप बेच कर चल रहे हो। ठीक है, तो पुराने तरीके से देखें तो एसटीटी कैसे लगेगा? एसटीटी लगेगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0.0625%, आंकड़ा आएगा 3 रुपए 10 पैसे। ये इतना एसटीटी लगता था एक लॉट बेचने पर ऑप्शंस में। और अब नए एसटीटी के हिसाब से 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0.1%, यानी कि 5 रुपए एसटीटी लगेगा पर कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो चेंज हुआ है पर कॉन्ट्रैक्ट वो 1 रुपए 90 पैसे आपको अतिरिक्त एसटीटी देना पड़ेगा। ये हुई ऑप्शंस की बात, अगर ऑप्शंस बेचकर चल रहे हो तो। फ्यूचर में ऐसे एग्जांपल के साथ समझाए, फ्यूचर्स में अगर निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें अगर आपने फ्यूचर्स निफ्टी का बेचा, सब उसको 24,500 पे चल रहा है निफ्टी का फ्यूचर्स, और आपने 24,500 के निफ्टी का फ्यूचर आपने बेच दिया। लॉट साइज है 25, तो वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गई 25 मल्टीप्लाई बाय 24,500, यानी कि 6,12,500। ये टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गई। एसटीटी को कैलकुलेट करने का इसमें तरीका ये है कि 6,12,500 जो पुराना एसटीटी था वो था 0.0125%, तो ये आंकड़ा निकल के आया 77 रुपए। ये पुराना एसटीटी था। अब जो चेंजेस हुए हैं उसमें एसटीटी को 0.0125% से बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन बैठेगी 6,12,500 मल्टीप्लाई बाय 0.02%, और आंकड़ा आएगा 123 रुपए। तो पहले लगता था आपको एसटीटी 77 पर लॉट, अब आपको लगेगा 123 रुपए पर लॉट। तो ये डिफरेंस आपको एक्स्ट्रा एसटीटी सरकार ने इम्पोज कर दिया। तो कैसे स्पेकुलेशंस रुक जाएगी या फिर सेबी को कोई और कदम नहीं उठाने पड़ेंगे? नहीं, अब बताओ, एक लॉट पे अगर 77 देने पड़ते थे, अब 123 देने पड़ेंगे, तो उससे कहाँ स्पेकुलेशन अभी इतना रुकेगी? लेकिन सरकार के पास इससे रेवेन्यू अतिरिक्त आता हुआ नजर आएगा। आंकड़े बहुत ज्यादा मतलब हैं, एसटीटी से भी सरकार की कमाई बहुत ज्यादा होती है, तो सरकार को तो रेवेन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन जो आप बोल रहे हो स्पेकुलेशन एकदम से रुक जाएगा, नहीं, वो नहीं होने वाला। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी इस चीज से नहीं रुकेंगी। लेकिन जब मैंने बात की ना कि हो सकता है कि अब सेबी, जब उन्होंने जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस दी जिसमें बोला गया है कि भैया ये लॉट साइजेस को चेंज कर दो, क्या बोला गया सर, एक बार हमारे लॉट साइजेस को चेंज कर दो, ये रोज एक्सपायरी पर एक्सपायरी कटती चली जा रही है, तो इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत ज्यादा है। एक ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास बना दो जिसमें इन्वेस्टर्स जो हैं, एचएनआईज जो हैं, वो इन्वेस्ट कर सकें। तो इस तरीके के जो मेथड्स हैं वो इम्पोज करने की बात की गई है उन वाले स्टेप्स में। तो देखते हैं कि सेबी क्या स्टेप्स लेती है। लेकिन हाँ, इस साल के अंत में सेबी भी कुछ कड़े स्टेप्स ले सकती है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस है। इस बजट में क्या था ना, इस बजट में बहुत अटकलें लग रही थी कि एसटीटी में कुछ चेंजेस होंगे। कुछ जानकार बोल रहे थे हाँ होंगे, कुछ बोल रहे थे नहीं, मार्केट को नर्वस नहीं किया जाएगा। लेकिन चलो, सरकार ने पहल कर दी और एकदम से वित्त मंत्री जब बोल पड़ी तो आपने देखा था स्टॉक मार्केट धड़-धड़ करते टूटती गई, लेकिन उसके बाद संभल गई, रिकवरी और कैलकुलेशंस हमने अपने व्यूअर्स के सामने रखी है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसका पर्पस यही है, मंशा यही है, चाहे रेगुलेटर हो चाहे सरकार हो, कि स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज जो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं मार्केट में, उन पे लगाम लगाई जाए, रिटेल ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। इसलिए ये एसटीटी में बदलाव हुए।
ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एसटीडी में बदलाव हुआ। इससे बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी तरीके से हमें समझाने के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को भी बहुत कुछ समझ में आया होगा इससे। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।